अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, जो है इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हम आज इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है हाउ सॉफ्टवेयर इज़ मेड, सॉफ्टवेयर हमारे पास कैसे बनाए जाते हैं, एंड नो द स्टेप इन एसडीएलसी एंड व्हाट हैपन इन ईच स्टेप। और इसमें हम देखेंगे एसडीएलसी के स्टेप्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हाट हैपन इन ईच स्टेप, और हर स्टेप के अंदर क्या क्या होता है। इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलते हैं जी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं बुक में, लेकिन चूंकि ये इंफॉर्मेशन के लिए बस ये बताया गया। सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कि कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और कंप्यूटर इन को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ये जो इट इज़ इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है उसको इंटेंजिबल पार्ट मीन्स उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। और कंप्यूटर का वो कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट है जिसको आप टच नहीं कर सकते। दैट टेल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, कि हमने करना क्या है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। हाँ, सॉफ्टवेयर्स जो है वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है उसको डेली रूटीन में हम डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास जो एम एस वर्ड है या डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नोट्स, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह या ब्रोशर्स वगैरह बनाने के लिए। एक्सेल या गूगल शीट डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है या रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। इस तरह क्रोम जो है ये हमारे पास वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ोटो या कैनवा जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और वीएलसी मीडिया प्लेयर ऑडियो या वीडियो के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। ये तो सॉफ्टवेयर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जी। जनरली जो सॉफ्टवेयर है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास एप्लीकेशन है और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर इंटरनल ऑपरेशन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट। इट आल्सो इंश्योर दैट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन एफिशिएंटली। अब अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। जैसे सीपीयू है, उससे फिर रैम रैम तक जो डाटा जा रहा है, रैम और सीपीयू कैसे काम कर रहे हैं, उनकी रीड एंड राइट के ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनल कंप्यूटर के जितने भी जो ऑपरेशंस हैं, इंटरनल ऑपरेशंस, उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बात की है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट देते हैं ताकि ये प्रॉपरली मेमोरी में एग्जीक्यूट हों। इनको बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिस तरह एंटीवायरस हैं, विंडो है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इज क्रिएटेड टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम के लिए, जनरल एक्टिविटीज के लिए बनाए गए हैं, इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, या स्पेसिफिक जो है कोई वीडियो एडिटिंग के लिए किसी को यूज़ किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेली किसी न किसी काम में लेकर आते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं। और ये फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, ये जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं, ऑल द टाइम कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। और एप्लीकेशन जो होते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको ऑन किया जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब आप ऑन करेंगे तब ये वर्क करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो थ्रू आउट कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहा होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम लोग, ये तो हमारा एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक था।
नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसकी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, सब टाइप्स को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर डिवाइस ड्राइवर इसकी एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है लिनक्स और विंडो आ जाता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर में इंटरप्रेटर, कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं किसी न किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और एप्लीकेशन की अगर हम सब कैटेगरीज को देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो जनरल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, एमएस वर्ड, फोटोशॉप। और ऐसे सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सेकंड इसकी कैटेगरी है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाएं, ऑर्गेनाइजेशन या किसी कस्टमर के लिए, या किसी कस्टमर के लिए या कंपनी के लिए किसी बनाए जाएं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे इसमें स्कूल का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जो किसी स्पेसिफिक किसी बेकरी का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हम अपने टॉपिक के आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, गिव एग्जांपल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसको एग्जांपल के थ्रू हम इसकी एग्जांपल्स बता दें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म द यूजर नीड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो बेसिकली क्या करता है, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना कर देता है। इसका मेन पर्पस क्या है, टू डेवलप रिलायबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ताकि हम यूज़र को जो है वो एक बना कर दे सकें जो एक्चुअल यूज़र की नीड को कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल उसको एक बेकरी का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है या उसको एक स्कूल का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो हम उसकी स्कूल की नीड को देखते हुए उसको एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें जो उसकी नीड को पूरा करे। यानी अटेंडेंस है, जो है उसका फाइनेंस का सिस्टम है, या कोई और फीस चलान का सिस्टम है, वो सारे का सारा हम उसको कवर अप करके दें सॉफ्टवेयर के थ्रू। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये लाजमी है कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनाया जाता है। इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनालिसिस स्टेज है, वो यूज़र की अंडरस्टैंड व्हाट यूज़र नीड, यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत है। डिज़ाइनिंग की स्टेज है, प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क, कैसा काम करेगा, उसको कैसा डिज़ाइन किया गया। कोडिंग की स्टेज है, राइटिंग दी कंप्यूटर कोड, किसी न किसी लैंग्वेज में हम वो डेवलप करेंगे। टेस्टिंग की स्टेज है, चेकिंग द सॉफ्टवेयर फॉर मिस्टेक और बग, कि कोई मिस्टेक तो नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। और फिर एक्चुअल में जो है डिप्लॉयमेंट की स्टेज है, जहां हम लोग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के हैंड ओवर कर देते हैं और यूज़र इसको इस अपनी प्रोडक्ट जिसके लिए हमने बनाई है उसको यूज़ करता है। हर एक स्टेप जो है उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स और टूल्स को हम यूज़ करते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ रिलायबल एंड वर्क वेल, ताकि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जो है डेवलप की जा सके। ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, और फॉलो करते करते हम एक्चुअल में क्या करते हैं, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग फाइनल प्रोडक्ट बना कर देते हैं। बस एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। हम एक जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के लिए, फ्रेंड से चैट करने के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। मनी को मैनेज करने के लिए बैंकिंग ऐप्स को यूज़ करते हैं। और इसी तरह एजुकेशनल गेम्स को, इंटरेक्टिव जो है एजुकेशनल गेम्स यूज़ की जाती है इंजॉयमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है जी फ्रेमवर्क का। अब फ्रेमवर्क क्या है बेसिकली, framework is a standardized and reusable set of concepts, like a ready-made set of tools, ideas that help developer to build software fast and easier. फ्रेमवर्क हमारे पास एक ऐसे स्टेप्स हैं या रेडीमेड सेट ऑफ टूल्स या आइडियाज़ हैं बने बनाए, जिनको यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें वी डोंट हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, हमें स्टार्ट से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। हम आज के दौर में
बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे हम रियल लाइफ में केचप जो है बनी बनाई ले आते हैं, मेयोनीज हम ले आते हैं, बर्गर या पैटीज जो है वो हम ले आते हैं। अब आज के दौर में सारी चीज़ें स्टार्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क हमारे पास ऐसे बने बनाए स्टेप्स हैं या टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। For example, imagine you want to create a website. Instead of writing every features yourself, you can use Django framework. अब Django जो है ये हमारे पास एक Python का फ्रेमवर्क है जिसको हम वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। Django बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज डेवलप करना चाहते हैं तो आप लॉगिन जो टूल्स हैं उसको टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके लॉगिन पेज बना सकते हैं। ये अलो करता है साइन इन एंड क्रिएट अकाउंट। जैसे आपका एक पेज है लॉगिन, आपने एक लॉगिन पेज बनाया और ये आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा कि बड़े इजीली आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि आप इजीली डेवलप कर सकें। पाइथन के अलावा पाइथन में जेंगो के अलावा भी बेशुमार हमारे पास जो है फ्रेमवर्क्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास ASP.NET है, हमारे पास Vue है और इसके अलावा रूबी एंड रेल्स है, लारावेल है। ये बहुत से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। हमें सारी चीज़ें स्टार्ट से करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें जस्ट हम लोगों ने इन टेम्पलेट्स या इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना है और टेम्पलेट्स को यूज़ करके उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके हम अपना जो है वो कोड या अपना सॉफ्टवेयर या अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पेज टेम्पलेट है प्रोवाइड रेडीमेड लेआउट, आपको बने बनाए लेआउट मिल जाएंगे जिसमें आप अपने तरीके से अपने कंटेंट या अपने डाटे को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक आपके पास ये बना बनाया टेम्पलेट आया और इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर ली। अब फ्रेमवर्क को यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है? वाई वी यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ईजियर एंड फास्ट एंड मोर ऑर्गेनाइज, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके और ऑर्गेनाइज्ड वे से हो सके। इसके बाद आता है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड हाई क्वालिटी एप्लीकेशन विद लेस एफर्ट, और कम से कम एफर्ट के साथ एक अच्छी क्वालिटी की एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकें। फिर बता दूं फ्रेमवर्क्स हमारे पास क्या है। रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, रेडीमेड टूल्स या आइडियाज़ हैं जिनको हम यूज़ करके एक क्या कर सकते हैं, अपनी जो सॉफ्टवेयर है उस प्रोडक्ट या कोई भी आप वेबसाइट है उसको डेवलप कर सकते हैं। व्हाट इज़ SDLC? SDLC के बारे में डिस्कस करते हैं। SDLC क्या होता है? ये SDLC हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसी भी यानी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको देखते हैं। SDLC एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क भी इसे कहते हैं, दैट शो द स्टेप्स अ कंपनी फॉलो टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। जो कंपनी जो है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए फॉलो करती है, यानी वो स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब SDLC की डिफरेंट स्टेजेस हैं एंड ईच स्टेज हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर इज बिल्ड प्रॉपरली। हर एक स्टेज में कहीं ना कोई स्टेप परफॉर्म किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग की जा रही होगी, कोडिंग की जा रही होगी किसी स्टेप में, और उसका मेन पर्पस यही होता है कि एक हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कि माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है उसको एक्चुअल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करके दिया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये वर्ड भी फॉलो किया जाता है, और SDLC के लिए हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दोनों का डिफरेंस बता दिया है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ब्रॉडर टर्म में देखें वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करें तो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब कंपोनेंट्स की तरफ मूव करते हैं। SDLC के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेन। और ये कंपोनेंट्स या स्टेप्स जो हैं हम लोग या स्टेजेस जो हैं फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए।
इन स्टेजेस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, डेवलपर जो है क्रिएट अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली, एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाता है। अब हर एक स्टेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। जैसे रिक्वायरमेंट्स के अंदर यूज़र की नीड को देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपने किसका बनाना है, यूज़र को क्या नीड है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, किसी स्कूल का, कॉलेज का। नेक्स्ट जो है डिज़ाइन जो है, क्रिएट द ब्लूप्रिंट इंक्लूडिंग डायग्राम्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हम डायग्राम्स या स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। और फिर उसके बाद कोडिंग वाली टीम को दे देते हैं। कोडिंग वाली टीम क्या करती है, इसको एक्चुअल प्रोग्राम जो है उसको डिज़ाइन की बेसिस पे प्रोग्राम डेवलप करती है। वो किसी न किसी लैंग्वेज में किया जाता है और उसके बाद उन प्रोग्राम की टेस्टिंग की जाएगी कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट का फेज़ होगा, सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर दिया जाता है और स्टार्ट यूजिंग इट, जो कंपनी है उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है ताकि वो उसको यूज़ करे। एट द लास्ट स्टेप जो है, एट द एंड, ये मेंटेनेंस का स्टेप है। फिक्स प्रॉब्लम, अपडेट फीचर्स एंड इम्प्रूव ओवर टाइम का। ये कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूचर में तो ये स्टेप उसके लिए रखा गया। अगर कोई स्टेप जैसे डिप्लॉयमेंट का स्टेप है, उसमें या टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये वापस क्या करेगा, रिवर्स कोडिंग वाली टीम को दे दिया जाएगा। कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो डिजाइनिंग वाली टीम को दे दिया जाता है। तो ये इस तरह जो है आप SDLC के फेजेस स्टेप बाय स्टेप जो स्टेजेस हैं ये परफॉर्म होती हैं। सेकंड जो है, फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस का स्टेप हम लोगों ने इसलिए रखा है कि ताकि फ्यूचर की नीड को देखते हुए जो है अपडेशंस को देखते हुए हम लोग मेंटेनेंस परफॉर्म करें। ये सारी जो थी वो SDLC की स्टेजेस थी। अब इन स्टेजेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर क्या होता है और डिज़ाइन फेज़ के अंदर क्या होता है, कोडिंग फेज़ में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, टेस्टिंग फेज़ में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है और डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन कैसे जो है ये फेज़ परफॉर्म करता है।